हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक एग्रोकेमिकल स्टॉक की, एक फर्टिलाइजर सेगमेंट के स्टॉक की। देखिए फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एग्रोकेमिकल में आपके पास और भी स्टॉक्स आ जाते हैं, और भी मैं कहूँगा आइटम्स आ जाते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और आपके पास हर्बिसाइड, फंगीसाइड। मतलब आपको ऐसा लगता होगा, देखिए खेती करना कोई आसान काम है, लेकिन खेती करना मैं कहूँगा आज की डेट के हिसाब से उसको बर्बाद करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। कहीं कीड़े आ जा रहे हैं, कभी मकोड़े आ जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर देखिए फंगस लग जा रहा है। तो हर तरीके से सॉइल को बिल्कुल ठीक ठाक रखना पड़ता है। उसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा यानी कि NPK, ये तो एक कॉमन है, लेकिन आप देखोगे उसमें अलग अलग तरीके के, जिस तरीके की फसल है उसके हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर चाहिए। तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट, इवन अगर आप देखिए आज की डेट में, जैसे मैं रशिया और नेटो का भी वॉर चल रहा है। मैं यूक्रेन नहीं कहूंगा, मैं नेटो कहूंगा। वॉर चल रहा है, वॉर स्टेट में भी, क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्टिलाइजर और एग्रो सेगमेंट की जब भी बात आती है तो रशिया का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इवन वॉर के टाइम पे जब अभी रशिया और नेटो का वॉर चल रहा है, तो कौन सप्लाई कर रहा है? रशिया अभी भी अमेरिका को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इसको एसेंशियल कमोडिटी में डाला, तो अभी भी वो रशिया से खरीद रहा है। ये सारी चीजें जरूरत है बाकी कंट्रीज से। जैसे अगर इंडिया को तेल की जरूरत है तो इंडिया खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है रशिया से? वैसे यूरोप, बेचारे यूरोप वाले अच्छे खासे फंसे हुए हैं, वो ना कुछ खरीद पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन यह कि जिसको जरूरत है, अभी यूएस को जरूरत है, वो खरीद रहा है फर्टिलाइजर आराम से। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी कंट्री को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरीके से जब उस पर सैंक्शन लगते हैं, तो जो समझ लो जो दबाव डालता है, वो सोचिए। अब आप सोच सकते हो, आगे रिलेट कर सकते हो। हम चलते हैं, बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि ये प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो इसको ज्वाइन कीजिए, जरूर देखिए। ये ट्रायंगुलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर करेक्शन किस तरीके से, अभी आरबीएनएल का स्टॉक जब 33 के लेवल पे था, तो उसके बाद क्या बेहतरीन रैली आरबीएनएल के स्टॉक में मिली थी, ट्रायंगुलर करेक्शन और प्राइस साइकिल के बेसिस पे। और अभी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये स्टॉक है धानुका एग्रीटेक। धानुका एग्रीटेक अगर आप देखते हो इसके प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू को, आपको लगेगा बहुत ही बढ़िया है यार, ये तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा के दे रहा है, रिवेन्यू भी बढ़िया बढ़ रहा है। और कल की डेट में हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करी थी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, बढ़िया रैली। आज की डेट में 6% के आसपास की रैली, ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, रेवेन्यू के बेस पे, प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे। और आज हम बात करने वाले हैं धानुका एग्रीटेक की। धानुका एग्रीटेक आप देखिए सिचुएशन, उससे पहले अगर केएनआर कंस्ट्रक्शन को नजरों में डालोगे तो देखिए किस तरीके से आज बड़ा वॉल्यूम बना है। पिछले कई दिनों के बाद ऐसा वॉल्यूम बना है, बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम। चलिए देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द अपनी ये लेवल 350 के आसपास का अचीव करे। और धानुका एग्रीटेक के प्राइस सेक्शन देखिए। डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे पढ़ने से पहले मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ किस तरीके से सिचुएशन बनी है। सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स इंडियन मार्केट में 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उसके बाद बेहतरीन रैली। अब इसको देखिए 140 के लेवल से सीधे कहाँ गया, 900 के लेवल पे। अब 140 मतलब सीधे 6-7 गुना होना। फिर एक बेहतरीन करेक्शन आती है, कहाँ, ये देखिए 900 से ऑलमोस्ट, ये 2018 में, 19-18 में एक बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आई। तो वहां पे आप यहाँ पे देख सकते हो ये करेक्शन। लेकिन इस रैली के हिसाब से इस करेक्शन को देखोगे, आप कहोगे यार कुछ नहीं है। फिर 2020 में ये कोविड की करेक्शन, और ओवरऑल देखोगे अगर ये रैली बढ़िया रैली, लेकिन फिर एक उसी के हिसाब से करेक्शन। और अब ये करेक्शन जैसे जैसे, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, बेहतरीन वॉल्यूम देखिए, फिर ये करेक्शन में वॉल्यूम गायब, और ये स्टॉक नजरों में आया है इस पर्टिकुलर 3 मंथ की रैली के बाद, जो 1-2 महीने की करेक्शन चली है तब। अब चलते हैं, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और आप समझोगे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे सिचुएशन है। तो फिलहाल आप अगर यहाँ पे देखो इस स्टॉक को वीकली चार्ट पे, तो देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से जब हम स्टॉक को देखते हैं तो हमारी नजरों में क्या आता है, क्योंकि वो 200 SMA के पास होता है, साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, तब हमारी नजरों में आता है। तो ये स्टॉक जरूर यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश साइड में गया। और आप उससे पहले के, मैंने आपको कहा कि ये वॉल्यूम्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स थे। बियरिश साइड में गया और एकदम नीचे फॉल हुआ और फिर वापसी हुई, और आप देखिए ये इसने अपने रेंज को ब्रेक किया और फिर पुल बैक दिया। देखिए एक ब्रेकआउट होता है और एक पुल बैक होता है। तो इन दोनों में से अगर मैं आपको कहूं कि कौन सा सबसे बढ़िया है, तो मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे पुल बैक्स अच्छे लगते हैं, और पुल बैक्स विद लेस वॉल्यूम देखिए। और फिर जब ये रैली आती है, जब ये वॉल्यूम बनेगा, तो फिर ये जाता है सीधे अपने टारगेट की तरफ।
अभी क्या है 790 का प्राइस है। अगर आप इसके स्टॉप लॉस को देखें यहाँ पे, अगर इसको समझते हैं, देखिए स्टॉप लॉस एंड डाउन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास 700 के लेवल का स्टॉप लॉस है, 690, 700, 710। एंट्री का पॉइंट कितना है, 800 का है। तो 100 पॉइंट का अगर रिस्क है, गेन का लेवल कितना है, 1040 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 240 का। तो एटलीस्ट 2 गुना तो कभी भी हो। देखिए रिस्क के हिसाब से अगर आप देखोगे कि आपका जो पहला टारगेट एरिया है, तो एटलीस्ट डबल तो हो। यानी कि अगर मैं 100 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं तो 200 तो मेरा जो है होना चाहिए टारगेट एरिया, अदरवाइज फिर वो रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर 100 हो तो रिस्क बराबर, फिर रिस्क ज्यादा नहीं, रिस्क कम और गेन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रोबेबल टारगेट एरिया कहाँ पे है। अब प्लान करते हैं, देखिए 100 पॉइंट का आपको क्लियर कट दिख रहा है कि रिस्क है, और 100 पॉइंट के हिसाब से आप कहते हैं कि मैं 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूं स्टॉक में। तो कितना आप पॉइंट, कितना क्वांटिटी पोजीशन का साइज रखोगे? सीधी सीधी बात है भाई, क्वांटिटी जो पोजीशन साइज होगा वो 100 ही रहेगा अगर 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूं इसके हिसाब से। और उसके हिसाब से अगर मैं 5 का लॉस लेने के लिए तैयार हूं तो मेरा पोजीशन साइज 50 रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चीज हमेशा रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज या एंट्री में से पहले आपको पता। अगर डीप स्टॉप लॉस है आपके पास तो पोजीशन साइज को कम करके उसको मैनेज करेंगे। और दूसरा, अगर नहीं भाई मैं तो 2,500 का ही रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो भाई 25 स्टॉक से ऊपर नहीं जाना आगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा और ये टारगेट के एरिया की तरफ जाओगे, जो पहला टारगेट एरिया, फिर क्या है, बुक करना भाई। अगर आपने और आगे के लिए देखा तो बढ़िया है, अदरवाइज यहाँ पे क्या है, निकालना है। तो ये चीजें क्लियर हो तो बेहतरीन रहता है, अच्छा रहता है। और दूसरा सिचुएशन, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, वीकली के बाद डेली पे। अब वीकली तो हमने देखा, अब डेली पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके का पुल बैक देखने को मिला और कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। अगर वही बात मैं करूं तो फिर से देखिए, इसको रिलेट कीजिए। देखिए आपके सामने ये मैंने अपर बैंड डाल दिया इसका, और ये हमारा लोअर बैंड हो गया, ये जो चैनल बना था प्राइस का डाउन वाला उसमें। अब यहाँ पे पॉजिटिव स्टार्ट होती है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक आता है, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होती है, जो कि ये स्टॉक की तरफ और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अब सीधे सीधे जो मूव है वो ये है 10-35 का जोन। क्या है ये 10-35 का ये जोन? तो ध्यान देने वाली बात है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी तैयार करता है, लो रिस्क वाली, मोमेंटम वाली। अगर मोमेंटम को भी देखोगे तो देखिए एमएसीडी नीचे गया था, इस करेक्शन में वापस आ चुका है डेली पे। इससे पहले देखिए एमएसीडी नीचे गया था, करेक्शन में वापस आया था और रैली देखने को मिली थी। वीकली में अगर देखोगे इसी पर्टिकुलर पार्ट को, तो देखिए वीकली पे ये ऑलरेडी ऊपर आके करेक्शन दे रहा है एमएसीडी। अब तक क्या था, देखिए एक बार कोई स्टॉक में, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, तो वीकली चार्ट यहाँ पे 850 के लेवल से, 850 नहीं, ऑलमोस्ट ये 800 का रेंज है, उसके बाद ये नीचे चला गया था। तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट चल रहा था, मतलब मोमेंटम नहीं था। अब इसमें मोमेंटम आया है, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि मोमेंटम आए तो हमारे लिए बढ़िया, अदरवाइज हम साइड रहें तो बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम यहाँ पे आया था फॉल के बाद, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 500 के लेवल के आसपास, 520 के आसपास, फिर एक रैली दी इसने हमें 500 से 900 की। फिर यहाँ पे मोमेंटम का लॉस हो गया था, तो फिर अब हमें कोई एंट्री की जरूरत ही नहीं दिखी। फिर मोमेंटम आएगा तभी एंट्री करेंगे। तो ये ध्यान रखना, हमेशा मोमेंटम आएगा तो एंट्री करेंगे। फिलहाल मैं करता हूँ वाइंड अप इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए कमेंट के माध्यम से हमें भी बताते रहे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इन वीडियोज के माध्यम से कुछ सीख रहे हो, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे। और लाइक जरूर किया कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।